हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाई बोर्ड्स। तो आज हम हमारी 10th क्लास का चैप्टर 2 कर रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। तो आज हम इसके जितने भी एग्जांपल्स या सॉल्यूशंस है 2.1 के और 2.2 एक्सरसाइज के दोनों के करेंगे। जो चैप्टर 1 है उसके सॉल्यूशंस मैंने अपने चैनल पर डाले हुए हैं और चैनल पे प्लेलिस्ट भी है, तो आप वहाँ से उसे चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपको आई बटन पे भी उसका लिंक आ रहा होगा, तो आप वहाँ से चैप्टर 1 के सॉल्यूशंस को चेक कर लेना। तो अभी हम चैप्टर 2 को स्टार्ट करते हैं। पहले एक इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। हम जैसे हमने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, जैसे px अगर कोई पॉलिनोमियल होता है तो उसकी जो हाईएस्ट डिग्री होती है, हाईएस्ट पावर होती है x की, वो क्या होती है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब जैसे फॉर एग्जांपल 4x + 8 है, तो इसकी ये अगर एक पॉलिनोमियल है, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1। अगर कोई और एग्जांपल है 3y² + 2y + 7, अब इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2। ठीक है। अब जो हाईएस्ट पावर होगी x की या y की जो उसके साथ है, तो वो क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2x - 7, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से होते हैं? जिनकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो, मतलब जिनकी डिग्री कितनी हो? 2। अब फॉर एग्जांपल जैसे 7x² + 2x + 3, तो ये क्या? इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसे जनरल फॉर्म में हम कैसे लिखते हैं? जनरल फॉर्म में हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे लिखते हैं? ax² + bx + c। ठीक है, तो इसकी जनरल फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो? 3। जैसे 3x³ + 2x² + 4x + 3, या फिर और कोई एग्जांपल देखें तो x³ + 7, तो ये भी सब क्या है? इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी? यहाँ पे 3, यहाँ पे भी 3, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं उनकी जनरल फॉर्म क्या होती है? क्यूबिक पॉलिनोमियल्स की जनरल फॉर्म क्या होती है? ax³ + bx² + cx + d। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होते हैं एक्स एक्सिस पे, जो हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस पे जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, वो क्या होते हैं? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो ये ग्राफ है, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे जो एक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, जो एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक्स के कोऑर्डिनेट्स, वो क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये यहाँ पे क्या जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है। अब रिलेशन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो इनके बीच में क्या रिलेशन है? अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होते हैं उनकी हाईएस्ट डिग्री क्या थी? 2। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके लिए सम ऑफ जीरोस क्या है? पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो था उसकी जनरल फॉर्म क्या थी? ax² + bx + c, है ना। तो सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है। तो x का कोफिशिएंट क्या है? जैसे b, और ये -b/a क्या होता है? सम ऑफ जीरोस। अब सम ऑफ जीरोस को कैसे लिखते हैं? अल्फा + बीटा = -b/a। तो ये सम ऑफ जीरोस कितना होता है? -b/a। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ गया?
कांस्टेंट टर्म क्या है c है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है a। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया और सम ऑफ जीरोस आ गया। तो ये किसके लिए था, ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन से थे, जिनकी हाईएस्ट डिग्री 2 थी। ठीक है, अब नेक्स्ट, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या है -b/a, मतलब वही कोफिशिएंट ऑफ x² ओवर कोफिशिएंट ऑफ x³। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है -d/a, मतलब कांस्टेंट टर्म, अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म d है ना क्योंकि क्यूब है, और कोफिशिएंट ऑफ x³। ठीक है, अब अगर हम दो का प्रोडक्ट लें, अल्फा बीटा, बीटा गामा, गामा अल्फा, तो इनका प्रोडक्ट क्या होता है c बाय कांस्टेंट बाय कोफिशिएंट ऑफ सेकेंड। ठीक है, तो ये तीनों क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए, और जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए वो हमने पढ़ लिए। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल, जो हमारी बुक में एग्जाम्पल है उससे देखते हैं कि अगर हम ये ग्राफ की तरफ देखें तो हर ग्राफ में ईच ऑफ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू px इज अ पॉलिनोमियल है, तो इन ग्राफ में बताना कि कितने नंबर ऑफ जीरोज हैं, तो हमें जीरोस बताने हैं। अब मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में कि जीरोस कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस पे जितनी बार वो इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कोऑर्डिनेट्स है वो। अब यहाँ पे एक ही बार इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, है ना, तो इसमें कितने जीरोज हैं, 1 0 है। यहाँ पे कितनी बार कर रहा है, 2 बार, तो यहाँ पे 2 है। यहाँ पे जीरोज ऑफ नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1, यहाँ पे 2। यहाँ पे कितनी बार कर रहा है, 3 बार, तो यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 3। यहाँ पे कितनी बार कर रहा है, 1 बार, यहाँ पे कितने जीरोज हैं, 1। यहाँ पे कितनी बार कर रहा है, 1 बार, यहाँ पे भी 1। यहाँ पे कितनी बार कर रहा है, 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे 4 बार, तो यहाँ पे 4। अब नेक्स्ट देखते हैं 2.1 जो हमारी एक्सरसाइज है उसमें सेम बताना है कि नंबर ऑफ जीरोस कितने। अब यहाँ पे तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है ये लाइन, तो यहाँ पे कोई भी जीरो नहीं है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 1। यहाँ पे 3 बार इंटरसेक्ट किया एक्स एक्सिस पे, तो यहाँ पे 3। यहाँ पे 2 बार इंटरसेक्ट किया, यहाँ पे 2 है जीरोस। यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, यहाँ पे कितनी बार है, 4 बार। यहाँ पे 1 2 एंड 3, यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार। ठीक है, तो ऐसे ही जो है हमारे नंबर ऑफ जीरोस यहाँ पे आ गई, कितने कितनी बार थे। ये जो इमेजेस हैं ये आपकी एनसीईआरटी की इमेजेस हैं, आपकी बुक में ये जो क्वेश्चन है आप वहाँ से भी उसे चेक कर सकते हो ग्राफ्स को। तो अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 2.2 के जो पहले एग्जाम्पल्स हैं, अभी हम वो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। Find the zeros of the quadratic polynomial x square plus 7x plus 10 and verify the relationship between the zeros and coefficient। अब ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। अब हमने जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने, तो इसके जीरोस क्या होंगे। अब इसके जीरोस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो जब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो 7 कैसे आएगा, 10 लेना ना हमने, तो 2 और 5 को अगर लें, 5 2 10, तो इससे आ जाएगा ना, तो 2x प्लस 5x प्लस 10 x प्लस 2, यहाँ पे 5 आया, x प्लस 2, तो x प्लस 5 और x प्लस 2 ये 2 आए। अब स्प्लिट द मिडिल टर्म करके ये क्या आया, x प्लस 2 x प्लस 5। अब इसके जीरोस क्या होंगे, मतलब कि ये जो इक्वेशन है, दिस इक्वेशन विल बी जीरो व्हेन, जब x प्लस 0 और x प्लस 5 क्या होंगे, इक्वल टू 0, मतलब जब x क्या होगा -2 या फिर -5 जब होगा तभी ये जीरोज होंगे। तो इसके जो जीरोज हैं वो क्या है, -2 और -5। अब सम ऑफ जीरोस, क्योंकि उसने बोला था कि रिलेशनशिप को वेरीफाई भी करना है, तो सम ऑफ जीरोस, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस हमने पढ़ा था,
यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ जीरोस क्या है, माइनस बी बाई ए। तो क्या आ जाएगा, माइनस बी बाई ए। ओके, इसे हम करते ही नहीं है सम ऑफ जीरोस को। अगर हम सम ऑफ जीरोस को करें ना, अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसके जीरोस निकालने हैं। अब जीरोस कैसे निकालेंगे, पहले तो जो इक्वेशन है उसकी मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेंगे। जब हम मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो 5 2 10 होता है, तो उसे ऐड करेंगे तो 7x बन रहा है। वो तो आपको पता ही होगा मिडिल टर्म कैसे करते हैं स्प्लिट। तो 2x प्लस 5x प्लस 10 x प्लस 2 प्लस 5x प्लस 2, तो क्या आ जाएगा इसका, x प्लस 2 और x प्लस 5। अब ये जीरो के इक्वल कब होगा, जब ये दोनों इक्वल टू जीरो होंगे। तो इस x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2 और -5। तो ये क्या है हमारे जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमें हमारे पास जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अब हमें रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है जीरोस और कोफिशिएंट्स का। तो हमने पढ़ा था सम ऑफ जीरोस क्या है, सम ऑफ जीरोस क्या होता है, ये हमारे जीरोस ही है ना जो हमने निकाले। अभी हमने निकाले जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये जीरोस है। तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, -2 प्लस -5। तो सम ऑफ जीरोस क्या आ गया, -7। और अगर मैं इस चीज को वेरीफाई करूं तो हमारे पास ये सम ऑफ जीरोस आ गया। और जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था, मतलब जो हमने अभी जनरल फॉर्म पढ़ी थी, जिससे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ पे हमने देखा था ना सम ऑफ जीरोस क्या होते हैं, -b/a। तो अगर हम इस चीज से भी देखें तो -b/a के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये b है, ये a है, a के साथ क्या है 1, मतलब x के मतलब a क्या है 1, यही था ना जनरल फॉर्म, ax² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे क्या है, x² प्लस 7x प्लस 10। तो हमारे पास b क्या 7 और a क्या 1। तो यहाँ पे -b/a के अकॉर्डिंग भी क्या आएगा, -7/1। अभी यहाँ पे भी -7/1 है, तो ये सेम है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या था, अब अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 10 आएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, हमने पीछे देखा था प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, c/a कांस्टेंट टर्म बाय कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो c क्या है 10, तो वहां से भी क्या आएगा 10/1, तो सेम ही चीज आएगी। तो ये दोनों सही है, तो वेरीफाई हो गया। अब फाइंड द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल x² -3 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। ये भी सेम ऐसे ही करना है। अब x² -3, अगर हम इस पे फॉर्मूला लगाना चाहिए a² -b² का, तो उसके लिए हमें 3 को कैसे लिखना पड़ेगा, √3 का स्क्वायर लिख दूंगी तो कोई इस पे कोई कुछ भी अलग चीज नहीं है, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो वापस सेम चीज हो जाएगी। अब हम इसे लिखेंगे a² -b² की फॉर्म में आ गया। अब a² -b² की आइडेंटिटी क्या होती है, a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, तो ये आ गया। अब ये जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कब होंगे, जब ये इक्वल टू जीरो होगा। तो x क्या आ जाएगा, -√3 और √3। ठीक है, अब हमारे पास आगे वैल्यूज आ गई। तो अब हम सम ऑफ जीरोस निकालेंगे, सेम वैसे ही जैसे पहले निकाला था। सम ऑफ जीरोस करेंगे -√3 प्लस √3, तो जीरो आ जाएगा। तो अगर मैं -b/a के अकॉर्डिंग देखूं तो यहाँ पे तो कोई b टर्म ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x² प्लस 0x कुछ है ही नहीं, -3 = 0। तो जब हम ax² प्लस bx प्लस c के साथ कंपेयर करेंगे तो हमारे पास a 1 आ रहा है, b 0 आ रहा है और c -3 आ रहा है। तो -b/a क्या हुआ 0, तो ये सही है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस करेंगे जब, तो वो क्या होता है c/a। अब c क्या है हमारे पास -3। पहले यहाँ से देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या आ जाएगा, -√3 इंटू √3। तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा जब, तो कट हो गया, माइनस साथ में था -3 है ना। अब अगर हम फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो क्या होता है c/a, c क्या है -3/1, तो सेम चीज आ रही है। तो ये भी वेरीफाइड है। अब फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ हुज जीरोस आर -3 एंड 2। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही निकालना है। इसमें उसने हमें सम भी बता दिया और प्रोडक्ट भी बता दिया, मतलब सम और प्रोडक्ट जिसके जीरोस का -3 और 2 है, ये उसने बता दिया। अब हमें उसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें निकालने के लिए बोल दिया गया।
अब लेट कर लो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, लेट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। अब उसके जो सम होगा, सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएंगे, गिवन है -3 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी गिवन है 2। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है, -b/a होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, c/a होता है, ये हमने पढ़ा है। अगर मैं लेट कर लूँ कि a 1 है, अगर a 1 होगा तो मेरे पास b की क्या वैल्यू आ जाएगी, a को मैं यहाँ पे 1 पुट करूंगी तो b आ जाएगा मेरे पास 3 और यहाँ पे 1 पुट करूंगी तो c आ जाएगा मेरे पास 2। तो एक जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, अगर इसके अकॉर्डिंग मैं एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाऊं तो जनरल फॉर्म क्या होती है, x² प्लस bx प्लस c। तो a क्या है 1, x², b क्या है 3, 3x और c क्या है 2। तो ये क्या आ गई, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट, वेरीफाई दैट 3 -1 -1/3 आर जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल अब हमें दी है और अब हमें इस चीज को कंफर्म करना है कि ये उसी के जीरोस हैं और बाद में इनका रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। अब हमारे पास जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल गिवन है, तो अगर हम इसकी जनरल फॉर्म लिखे पहले तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ये इसकी जनरल फॉर्म होती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो हमारे पास a क्या है, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूं तो मेरे पास a क्या है, पहले लिख लेते 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3। तो मेरे पास इससे a क्या आ जाएगा 3, b आ जाएगा -5, c आ जाएगा -11 और d आ जाएगा -3। तो मेरे पास सारी वैल्यूज आ गई। अब मुझे वेरीफाई करना कि ये जीरोस हैं उसके, तो पहले मैं 3 लेती हूँ। अगर मैं 3 ले रही हूँ तो क्या पुट होगा, 3 इंटू 3 का क्यूब -5 3 का स्क्वायर -11 3 -3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे सारा तो कितना बनेगा, 27 -9 -33 -3। तो जब हम इसे सारा सॉल्व कर लेंगे ना तो इसने 81 -45 -33 -3, तो ये 0 आ जाएगा। तो अगर इसकी वैल्यू 0 आ गई है तो मतलब ये उसका 0 है। अब नेक्स्ट -1 पुट करेंगे, 3 इंटू -1 का क्यूब -5 -1 का स्क्वायर -11 -1 -3। तो 3 यहाँ पे -3 आएगा, ये तो पॉजिटिव का हो जाएगा, -5 प्लस 11 -3। तो ये क्या बनेगा, ये भी 0 बन रहा है, तो ये भी उसका 0 है। अब नेक्स्ट कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, अब -1/3 पुट करेंगे उसमें, तो कितना आ जाएगा, 3x³ था ना, -1/3 का क्यूब -5 के साथ था स्क्वायर -11x -3। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1/9 -5/9 प्लस 11/3 -3। तो ये कितना आ जाएगा, -2/3 प्लस 2/3। तो ये भी क्या बन जाएगा, 0। तो ये तीनों जो हैं 3 -1 एंड -1 3 आर जीरोस ऑफ, किसके जीरोस थे, 3x³ -5x² -11x -3 के। अब अगर हम इसे अल्फा 3 ले लें, बीटा -1 और गामा -1/3, क्योंकि हमने ये तो वेरीफाई कर ही लिया कि ये जीरोस हैं उसके। तो अब हमें, क्योंकि उसने ये भी बोला था कि इनका रिलेशनशिप भी निकालना है जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में, तो अब अगर हमने ये वैल्यूज ले लिया तो सम ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 3 प्लस -1 प्लस -1/3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -1/3, ये आ जाएगा 5/3। तो 5/3 अगर आया, अगर मैं इसे कंपेयर करूं, हमारे पास क्या था -b/a, तो b क्या है, यहाँ पे है ना,
ये थी ना इक्वेशन, तो बी क्या है -5 और ए क्या है 3, और यहाँ पे ऑलरेडी पहले से माइनस है और यहाँ पे भी एक माइनस आएगा तो ये पॉजिटिव का हो जाएगा, तो 5/3, तो ये सही है, सम सही है, सम ऑफ जीरो सही है। अब हम देखेंगे दो के प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यह आ जाएगा 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1/3 प्लस -1/3 इंटू 3। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा -3 1/3 -11/3। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पे भी c/a क्या आ रहा है -11/3, तो ये क्या बन गया सेम बन गया उसके जैसे जो वहां पे था कांस्टेंट बाय x³ की टर्म, तो ये सेम आ गया, तो ये भी उसका 0 है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो जब कट हो जाएगा ये भी कट हो जाएगा, तो क्या बना 1 बना। अब हम देखते हैं अल्फा बीटा गामा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या गिवन था हमें d/a, हमने पढ़ा था ना d/a होता है। अब यहाँ पे d क्या है -3 और a क्या है 3, यहाँ पे भी पहले से भी माइनस था और d का भी जब माइनस था साथ में तो ये पॉजिटिव हो गया, तो 3 से 3 कटेगा तो 1, तो ये भी बिल्कुल सही है आंसर हमारा, ठीक है। तो यहाँ से ये चीज वेरीफाई होगी। अब नेक्स्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2, फाइंड द जीरोस ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, और इनके रिलेशनशिप भी वेरीफाई करना है। बिल्कुल सेम है जैसे हमने अभी एग्जांपल्स किया ना, तो वैसे ही बिल्कुल सेम एग्जांपल्स हैं ये भी। अब हम क्या करेंगे मिडिल टर्म जो है उसे स्प्लिट करेंगे सबसे पहले, तो क्या आ जाएगा x² -8 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकती हूँ -4x प्लस 2x, तो इससे 8 बन जाएगा है ना, और प्लस माइनस करके -2 बन जाएगा, तो यहाँ पे -8 है -8। अब जब मैं x -4 बाहर निकाल रही हूँ, x को यहाँ पे 2 को बाहर निकालूंगी तो क्या बन जाएगा x -4 और x + 2। अब इसके जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है वो कब जीरो होंगे जब ये इक्वल टू जीरो होगा, मतलब जब हमारे पास x4 और x -2 होगा तब इसके ये जीरोस आएंगे। अब सम ऑफ जीरोस क्या है 4 + -2, तो क्या आ जाएगा पॉजिटिव का 2, ठीक है। और यही है जब हम -b/a करें तो माइनस से माइनस कट हो जाएगा, 2/1 तो 2 ही आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है अभी करेंगे तो -8, और अगर वैसे देखेंगे तो c/a, तो -8/1 तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट 4s² -4s + 1, इसमें भी सबसे पहले हम जब मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे तो कितना आ जाएगा -2s + 1, तो 2s बाहर निकालेंगे पहले, तो 2s -1, और यहाँ पे भी 2s बाहर निकालेंगे तो नहीं, यहाँ पे 1 बाहर निकालेंगे, यहाँ पे 1 बाहर निकाल रहे हैं तो अंदर 2s + 1, तो अब कितना आ गया 1 आया, यहाँ पे -1 बाहर आएगा क्योंकि यहाँ पे वैल्यू माइनस की है ना, तभी वो सेम माइनस माइनस पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पे माइनस, तो क्या आ जाएगा 2s - 1 2s - 1, तो ये 0 के जब इक्वल होगा तो s क्या आ जाएगा हमारे पास, s आ जाएगा 1/2 एंड 1/2। सम ऑफ जीरोस क्या होंगे 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा 1, और अगर मैं -b/a के अकॉर्डिंग देखूं तो -4/4, और साथ में माइनस यहाँ पे भी है तो प्लस हो जाएगा तो 1 नहीं आएगा, तो ये सही है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है, यहाँ से देखेंगे तो आएगा 1/4, और जनरल फॉर्म की जो हमारा रूल था c/a, उससे देखेंगे तो क्या होगा c क्या 1/4, तो ये भी सही है। अब थर्ड देखते हैं
6x² माइनस 3 माइनस 7x। तो इसे कैसे स्प्लिट करेंगे? 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब 3x मैंने बाहर निकाला, 2x माइनस 3 प्लस 1 2x माइनस 3। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3x प्लस 1 और 2x माइनस 3। तो जो इसके जीरोज हैं वो क्या आ जाएंगे? एक तो -1/3 और एक 3/2। तो ये इसके जीरोज आ गए। अब हमने सम ऑफ जीरोस निकालना है, -1/3 प्लस 3/2, तो ये आ जाएगा 7/6। तो जब हम कोफिशिएंट ऑफ मतलब -b/a देखेंगे तो वो भी क्या है? माइनस माइनस प्लस 3/6। यहाँ पे -1/3 तो सॉरी, यहाँ पे मैं इसे देख रही हूँ -3 को। अब हाँ, जो हमारा इसे अगर हम रीराइट लिख रहे हैं तो 6x² माइनस 7x माइनस 3 यही है ना। तो इसका जो कोफिशिएंट है b का, तो b का कोफिशिएंट 3 नहीं है, b का कोफिशिएंट क्या है? 7 है। मैं इसे देख रही थी, तो b का कोफिशिएंट क्या है? 7 है, तो -7/6। तो जो माइनस इसके साथ भी वो भी लग जाएगा, तो प्लस 7/6 इसका सही है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे? -1/3 इंटू 3/2, तो ये आ जाएगा -1/2। तो c कितना है? एक तो -3 और 6, तो ये कितना आ जाएगा? -1/2। तो ये भी सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट 4u² प्लस 8u। अब यहाँ पे साथ में कांस्टेंट टर्म कोई नहीं ना, तो जब हम इसे करेंगे तो इसके जो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल होंगे, एक तो अगर मैं इसे तो डायरेक्ट ही कर लेंगे 4u और यहाँ पे u प्लस 2, तो यहाँ पे एक तो u आ जाएगा 0 और एक आ जाएगा -2। अब यहाँ पे सम ऑफ जीरोस क्या होंगे? 0 -2, तो क्या आ जाएगा? -2। अगर मैं -b/a के अकॉर्डिंग देखूँ तो -8/4, तो -2 ही आ रहा है, मतलब ये सही है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के अकॉर्डिंग क्या होगा? c/a। तो c/a के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? c तो वैसे ही 0 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी देखूंगी तो 0 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करूंगी तो 0 ही आएगा, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है t² माइनस 15। अब t² अगर 15 है तो t क्या आ जाएगा? प्लस माइनस √15, क्योंकि जब हम इसे उधर लेके जाएंगे t² = 15 और वहां पे स्क्वायर हो रहा है तो वो प्लस माइनस लग रहा है साथ में जब स्क्वायर हटेगा। अब t की वैल्यू 2 आ गई, एक तो √15 और एक -√15। अब हम इसके सम ऑफ जीरोस निकाल लेंगे। सम ऑफ जीरोस क्या होगा? √15 -√15, तो 0 आ गया। -b/a, क्योंकि b की तो कोई वैल्यू ही नहीं है, t² माइनस 0t माइनस 15 है, ऐसी है ना जनरल फॉर्म इसकी, तो b तो वैसे कुछ नहीं है, तो 0 है, तो मतलब ये सही है। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे? c/a। c/a के अकॉर्डिंग क्या होगा? 15 माइनस 15/1। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस √15 इंटू -√15 मल्टीप्लाई, तो ये जब कट हो जाएगा, √15 का स्क्वायर हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो -15 ही आएगा, तो मतलब ये भी सही है। अब नेक्स्ट देखते हैं 3x² माइनस x माइनस 4। तो जब मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे तो क्या आ जाएगा? -4x प्लस 3x माइनस 4। तो इसे अगर मैं रीराइट कर लूँ तो +3x माइनस 4x माइनस 4, तो 3x बाहर कॉमन आया, x प्लस 1, यहाँ पे -1 बाहर आया तो x प्लस 1, -4 बाहर आया। अब क्या आ जाएगी वैल्यू? 3x माइनस 4 और x प्लस 1, x क्या आ जाएगा? 4/3 और -1, तो ये आ गए हमारे जीरोस। अब अगर हमारे ये जीरोस आए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होता है? c/a। c कितना?
-4/3। अब अगर मैं यहाँ से देखूँ 4/3 इंटू -1, तो ये भी -4/3 बनेगा, मतलब ये सही है प्रोडक्ट। सम ऑफ जीरोस क्या होगा, -b/a, तो b कितना था, -1 था, यहाँ पे माइनस है तो 1/3 हो जाएगा। अब अगर इसे सॉल्व करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा 1/3, तो मतलब ये सही है। नेक्स्ट हम देखते हैं, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इज जीरो रिस्पेक्टिवली। अब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके सम और प्रोडक्ट हमें गिवन है। अब यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस कितना 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना -1। अब ये जो अल्फा और बीटा है ये जीरोस हैं पॉलिनोमियल के, अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब हमने ऐसे कैसे लिखा, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन क्या होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू, मतलब ये होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, है ना। तो अगर हमने यहाँ पे सम ऑफ जीरोस यहाँ पे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यहाँ पे ही होता है ना, क्योंकि c/a और -b/a यहाँ पे ही होता है। तो जब हमने इसकी वैल्यू यहाँ पे डाल दी डायरेक्ट, अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे प्रोडक्ट को यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया, तो इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा हमें पता है 1/4x और यहाँ पे -1। तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, तो ये क्या है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, दो दिए √2 और 1/3। अब सम ऑफ जीरोस गिवन है, सम ऑफ जीरोस क्या गिवन है √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/3। अब सेम इन्हें उसी फॉर्म में लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। अब x² अल्फा प्लस बीटा क्या है √2x प्लस 1/3, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। तो ये क्या आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं, 0 और √5। 0 और √5 है, इसके भी सम ऑफ जीरोस हमें क्या गिवन है 0 ही गिवन है, और प्रोडक्ट क्या गिवन है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या गिवन है √5। अब इसे भी सेम फॉर्म में लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब हमें अल्फा प्लस बीटा तो गिवन है 0 और अल्फा बीटा प्रोडक्ट क्या गिवन है √5, है ना। तो ये क्या आ जाएगा x² माइनस √5 प्लस √5, सॉरी। तो ये जब आ गया हमारे पास x² प्लस √5, तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं ना, क्योंकि क्वाड्रेटिक मतलब हमारी पावर क्या 2, तो ये क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब फोर्थ 1 and 1, जब हमारा सम ऑफ जीरोस भी 1 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी 1 है, तो फिर से वही जो फॉर्म है, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे -x और +1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये आ गई हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट -1/4 एंड 1/4, अल्फा प्लस बीटा -1/4, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 1/4। अब इसे सेम उसी वे में लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। तो -1/4x प्लस 1/4, तो ये क्या आ जाएगा x² प्लस 1/4x प्लस 1/4। तो जब हम इससे सॉल्व करेंगे ये भी बनेगा 4x² प्लस 1 या सिंपल x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब नेक्स्ट सिक्स्थ 4 और 1, सम ऑफ जीरोस गिवन है 4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है 1। अब इसका भी सेम किस फॉर्म में लिखेंगे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू 0। अब -4 प्लस 1 -4x, तो ये क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म आ गई। तो ये हमारा जो पूरा चैप्टर है चैप्टर 2 ये कंप्लीट हो गया। चैप्टर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर है सारे सॉल्यूशंस की, चैप्टर 2 भी आज कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको
सारे अच्छे तरह से कंसेप्ट क्लियर हुए हों और मैथ के बेसिक्स जो हैं इस चैप्टर के वो पता लगे हों, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।